आसमान से गिरती हुई बर्फ ने पूरे शहर को सफेद चादर में ढांप दिया था। लेकिन 10 साल के कासिम के पास तन ढांपने के लिए सिर्फ एक फटी पुरानी चादर थी। कासिम, जिसका इस दुनिया में कोई न था, शहर के सबसे बड़े और बेरहम ताजिर सेठ हाशिम के अस्तबल में घोड़ों की सफाई करता और वहीं एक कोने में पड़ा रहता। उसे बदले में सिर्फ 2 सूखी रोटियां मिलतीं, वो भी तब जब सेठ का मूड अच्छा होता। उस रात भूख की शिद्दत इतनी थी कि वो ठिठुरती सर्दी में उठा और कचरे के ढेर में कुछ ढूंढने लगा। शायद किसी अमीर का बचा हुआ नवाला मिल जाए। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो चांदी का एक सिक्का था जो शायद किसी मुसाफिर की जेब से गिरा था। कासिम का दिल जोर से धड़का। उस एक सिक्के से वो पूरा हफ्ता पेट भर कर खाना खा सकता था। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी चांदी से टकराईं, उसे अपने मरते हुए बाप के वो आखिरी अल्फाज याद आ गए। कासिम बेटा, भूख से मर जाना मंजूर कर लेना, लेकिन सब्र का दामन ना छोड़ना। अल्लाह सब्र करने वालों को वो देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कासिम ने एक लंबी आह भरी, आंखें बंद कीं और सिक्का वहीं छोड़कर वापस अपनी काली कंबल में दुबक गया। ये उसके सब्र का पहला इम्तिहान था। अगले दिन सेठ हाशिम के घर एक अजीबो गरीब दरवेश आया। उसकी आंखें इतनी रोशन थीं कि कोई उनमें झांक न सकता था। वो सबके पास गया और एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दे सके? सेठ हाशिम हंसा और बोला, ऐ फकीर, तुझे सोना चाहिए या चांदी? मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता। दरवेश मुस्कुराया और खामोशी से मुड़ गया। चलते चलते वो अस्तबल के करीब से गुजरा, जहां कासिम एक जख्मी घोड़े के पांव पर पट्टी बांध रहा था। दरवेश ने वही सवाल दोहराया, बच्चे, क्या तेरे पास कुछ है जो तू मुझे दे सके? कासिम ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा, बाबा साईं, मेरे पास तो अपनी जान के अलावा कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको भूख लगी है तो ये मेरी आज की एक रोटी है, आप खा लें। कासिम ने अपनी पूरे दिन की कमाई वो आधी सूखी रोटी दरवेश की तरफ बढ़ा दी। दरवेश ने वो रोटी ली, उसे चूमा और कासिम के सर पर हाथ रखकर एक पुरानी जंग आलूद चाबी उसे थमा दी। ये क्या है बाबा? कासिम ने हैरत से पूछा। दरवेश की आवाज में अजीब गूंज थी। ये तुम्हारे सब्र का बीज है, इसे संभाल कर रखना। जब तुम्हारा इम्तिहान अपनी इंतहा को पहुंचेगा तो ये चाबी तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां तुम्हारी तकदीर लिखी है। लेकिन याद रखना, इस चाबी को कभी बेचना मत, चाहे तुम्हारी जान पर बनाए। दरवेश चला गया और कासिम उस चाबी को देखता रह गया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये चाबी खुशियों के साथ आजमाइशों का तूफान भी लाएगी। इसी रात सेठ हाशिम के घर में चोरी हो गई। उसका कीमती हीरा गायब था जो बादशाह को तोहफे में दिया जाना था। जब तलाशी इस्तबस तक पहुंची तो कासिम की जेब से वो जंग आलूद चाबी बरामद हुई। सेठ हाशिम धाड़ा, ये क्या है? तूने हीरा कहाँ छुपाया है? कासिम रो पड़ा, मालिक, मैं चोर नहीं हूं, ये चाबी मुझे एक दरवेश ने दी है। मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। उसे मारा पीटा गया और शहर की बदतरीन जिंदान में डाल दिया गया। जेल की तारीक कोठड़ी में उसकी मुलाकात एक बूढ़े कैदी से हुई। जब उस बूढ़े ने चाबी देखी तो कांप उठा। लड़के, ये चाबी तुम्हें कहाँ से मिली? ये उस गुमशुदा सल्तनत के खुफिया तहखाने की चाबी है जिसे 300 साल से कोई न ढूंढ सका। अचानक जेल का दरवाजा धमाके से खुला। सिपाही अंदर आए। लड़के, बादशाह सलामत ने तुम्हें फौरन दरबार में तलब किया है। दरबार में सुल्तान जलालुद्दीन तख्त पर बैठे थे। जब चाबी को एक कदीम नक्शे पर रखा गया तो मालूम हुआ कि ये उसी तिलिस्मी संदूक की चाबी है जो सिर्फ पाक दिल शख्स ही खोल सकता है। कासिम को वादी खामोशी भेजा गया, जहां वो संदूक मौजूद था। रास्ते में उसे पुरफरेब आजमाइशों का सामना करना पड़ा। चमचते पानी का कुआं, सोने का लालच, खौफ का साया, मगर उसने हर बार सब्र और ईमान का दामन न छोड़ा। आखिरकार वो किले तक पहुंचा। वहां खौफ का साया उसके सामने आया, मगर कासिम ने आंखें बंद करके कहा, अगर मेरी मौत इसी में लिखी है तो मुझे कबूल है, मगर मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। अचानक रोशनी फैली और संदूक खुल गया। अंदर एक शाही ताज और एक खत था। खत में लिखा था, मेरे बेटे कासिम, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो तुमने सब्र का इम्तिहान पास कर लिया है। मैं शाह आलम, इस सल्तनत का हकीकी वारिस, अपने वजीर आजम बख्तावर की साजिश का शिकार हुआ।
تم اس سلطنت کے اصل شہزادے ہو، یہ تاج انصاف کی علامت ہے۔ قاسم کو معلوم ہوا کہ وہ ایک یتیم لکڑہارا نہیں بلکہ شہزادہ ہے۔ بختاور نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر آخرکار قاسم دربار میں پہنچا۔ طلسمی انگوٹھی نے بھی اس کی سچائی ثابت کر دی۔ انگوٹھی اس کی انگلی میں بالکل پھٹ آ گئی جبکہ دوسروں کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ سلطان جلال الدین تخت سے اتر آئے اور بولے، شہزادے قاسم، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ بختاور قید کر لیا گیا۔ سیٹھ ہاشم کانپ رہا تھا مگر قاسم نے اسے معاف کر دیا۔ قاسم کی تاج پوشی ہوئی۔ وہ لڑکا جو کل تک بھوک سے تڑپتا تھا آج ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ بن چکا تھا، مگر اس نے کبھی اپنا ماضی نہ بھلایا۔ اس نے اپنی پوری زندگی انصاف، رحم اور غریبوں کی مدد میں گزاری۔ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ مشکل وقت انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ نکھارنے کے لیے آتا ہے۔ جو شخص رزق حلال پر قناعت کرتا ہے اور آزمائش میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، کائنات کی طاقتیں بھی اس کی مدد کو آ جاتی ہیں۔